नित्य विहार करें। विक्रम जी भोपाल से। जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं आपका आध्यात्मिक प्रवचन कुछ समय से ही सुन रहा हूँ, परंतु मैं वृंदावन कई बार आया हूँ। मैं जब यहाँ रहता हूँ तब तक तो मैं भक्ति की ओर चलता हूँ, परंतु जैसे ही मैं अपने घर जाता हूँ तो कुछ समय के बाद सत्संग धीरे धीरे दूर हो जाता, निरंतर पथ में नहीं चल पाता। मोबाइल नहीं क्या आपके पास? हाँ तो सुना करो, वहाँ मोबाइल से सुन लिया करो। और पहली बात है कि निश्चय में कमजोरी है। अगर निश्चय सही हो तो कहीं कोई नहीं गिरा सकता। कई बार हम प्रश्न उत्तर में भी बताया कि जैसे हम बाजार जाते हैं, बहुत सी चीज सामान है, हमारा क्या मतलब होता है बाजार में? हमें जो लेना है वही तो लेना है ना। बाजार में तो सब कुछ बिक रहा है, कहीं मांस बिक रहा है, कहीं मछली बिक रही है, कहीं शराब बिक रहा है, कहीं तो वो हमें विक्षेप थोड़ी पहुंचाता है। बाजार है, हमें अपने काम से मतलब है। अगर हम वृंदावन वास नहीं कर पा रहे, संतों का सानिध्य नहीं मिला तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। भागवत है, गीता जी है, इनके प्रवचन है, इनके उपदेश हैं, संतों ने जो गाए हैं। मतलब यूट्यूब का जमाना है, अब तो ऐसा नहीं है। तो अब रोज अगर सत्संग सुनो, देखो अलग सुनने का उसका भाव है। अगर आप चाय नाश्ता करते हुए सत्संग सुन रहे तो एक अलग क्वालिटी हो गई है आपकी। अगर आप मोबाइल को ऐसे तौलिया बिछा करके विराजमान किया, प्रणाम किया और आंख मूंद करके गुरुदेव आप साक्षात विराजमान हो, जड़ चैतन्य में, सब में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर सब में, हे नाथ प्रगट में तो सानिध्य नहीं, पर मैं मन से आपके सानिध्य का अनुभव कर रहा हूं। अब एकाग्रता पूर्वक साक्षात सत्संग हो रहा है। भावना में ही तो है ना आपके। भावना न मानो तो सामने बैठे हुए भी दूर हैं, और भावना मानो तो जहां भी तुम हो तुम्हारे नजदीक ही तो है। तो हम अगर भागवत पढ़ रहे हैं तो देखें कि शुकाचार्य भगवान व्यास देव जी जैसे महापुरुष इसका स्वाद लिए, उनको प्रणाम करके हम स्वाध्याय करें, सेवक वाणी पढ़ें। जब हम लगेंगे तो हमारे पास ये फिर फुर्सत नहीं रहेगी कि हम वृंदावन में हैं कि हम भोपाल में हैं। इसका चिंतन का अवसर नहीं रहेगा। आप देखो अपनी दिनचर्या में लगे रहो तो वृंदावन उपासना करो, इसलिए आपके हर समय वृंदावन ही सानिध्य में आएगा। ये बात है, ये बात महाराज जी ने कही। तो आपको वृंदावन, महाराज जी, यमुना जी, राधा वल्लभ जी सब आपके दिमाग में छा रहा है। वो एक बार गए थे, परिक्रमा लगाई थी, ऐसे परिक्रमा की, ये भागवतिक चिंतन हो रहा ना। हाँ ये जरूर है कि अगर संतों का सानिध्य ना मिले तो भक्ति में प्रोत्साहन नहीं होता है। महीना 2 महीना में घर गृहस्थी वाले आदमी कभी समय मिले तो आ जाओ, 1-2 दिन यहाँ सुन जाओ, वो क्या मोबाइल से सुनो, नाम जप करो और सत्संग जो कह रहा है उसको आचरण में उतारो। अगर आचरण में नहीं उतारा गया तो सारा सत्संग ऐसे ही है, हाथी स्नान की तरह। वो नाग निकला, धूल भरा ऊपर डाल लिया, क्या स्नान का मतलब? सत्संग में जो सुना जाए उसका आचरण में उतार। मनन के बिना सारा सत्संग निष्फल होगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनन, भागवत में प्रसंग आता है, गोकर्ण जी ने जब धुंधकारी जी को भागवत सुनाई तो और भी सब भगत लोग बैठे हुए थे, भागवत नियम से सुने थे। तो एक विमान आया और विमान पे धुंधकारी जी को जब चतुर्भुज नारायण रूप हुआ वो और उसमें विराजमान, तब गोकर्ण जी ने रोका, पार्षदों से प्रश्न किया कि भेद कैसा? कथा तो सब सुन रहे थे, आपको हजारों विमान लाने चाहिए और सबको ले जाना चाहिए। तो उनका कथा आपने समान भाव से कही और इन्होंने सुना भी, लेकिन जो मनन धुंधकारी ने किया वैसा इन्होंने मनन नहीं किया, इसलिए कथा का फल में भेद तुम्हें दर्शन आ रहा है। अगले वर्ष सबको मनन करते हुए कथा सुनने की बात कही, फिर बहुत से विमान आए और फिर उसमें गए। तो अगर हम सत्संग सुने और मनन न करें तो फिर जीवन में धारण नहीं होगा, तो फिर लाभ क्या मिला सत्संग का? तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि हम दूर देश में रहते हैं और हमारा जीवन तो व्यर्थ है। नहीं, तुम्हारे लिए दूर है, भगवान के लिए दूर नहीं। कई बार कहा है सत्संग में कि जब एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया। तो भोपाल कितनी दूर है? ये इंग्लैंड, हालैंड और अमेरिका कितनी दूर है? सोचो, एक चरण बढ़ाया तो अंतरिक्ष को पार कर स्वर्गलोक, मार्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक बढ़ता चला गया। उन भगवान के हम सेवक हैं। एक टांग भी तो नहीं है उनके कि एक टांग के अंतर्गत है, ऐसे ही है, उनके चरणों के नजदीक ही हैं हम। और दूसरी बात अगर देखो तो विराट प्रभु की गोद में ही बैठे हुए हैं हम, उन्हीं की गोद में है। तो हम प्रभु से दूर हैं ऐसा तो भावना ही मत करो और सत्संग सुनते रहो, नाम जप करते रहो। कांता जी पंजाब से।